आज हम बताने चल रहे हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। सबसे पहले समझो कि जब किसी चालक तार को, कंडक्टिंग वायर जिसमें करंट फ्लो हो सकती है, जब किसी चालक तार को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल काम करता है। वो बल F इक्वल टू होता है, पीछे पढ़ाया जा चुका है, F इक्वल टू होता है IL B साइन थीटा। मीनिंग है ये है वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी चालक तार पर, धारावाही चालक पर लगने वाला बल का ये फार्मूला F इक्वल टू था IL B साइन थीटा। क्योंकि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, जब कोई मैग्नेट रखते हैं उसके राउंड उसका जहाँ तक एरिया होता है, जहाँ तक वो दूसरे मैग्नेट पर फोर्स लगाता है, वही उसका होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर मान लीजिए हम कोई वायर रखते हैं और उसमें करंट फ्लो कर रहे हैं और जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, करंट फ्लो की जाती है, तो उसमें भी एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो ऑलरेडी पहले से चुंबकीय क्षेत्र में है तार, और जब इसमें धारा प्रवाहित कर रहे हैं, करंट फ्लो कर रहे हैं तार में, इसके कारण भी चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो निश्चित रूप से चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस पर बल लगेगा। वो बल F इक्वल होता है IL B साइन थीटा, पीछे पढ़ाया जा चुका है। यह I क्या है, चालक तार में प्रवाहित धारा, L है चालक की लंबाई, B है मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र जिसमें हमारा चालक तार रखा है, और ये साइन थीटा क्या होता है ना, जो है किस एंगल पर रखा गया है। जैसे मान लीजिए ये हमारा 90 पर है तो साइन 90 वैल्यू तो हो जाता है 1। अगर ये चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, धारावाही चालक अगर चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है तो उस पर लगने वाला बल समांतर होगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा 0। थीटा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और चालक तार जो उससे दिशा के साथ जो चालक तार रखा गया जिसमें धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो ये F इक्वल टू होता IL B साइन थीटा। लेकिन ये बल की दिशा क्या होती है, इस बल की दिशा ज्ञात करें, क्योंकि बल एक वेक्टर, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, बल एक सदिश राशि है। इसकी दिशा क्या होती है, इसके संबंध में फ्लेमिंग ने नियम दिया, बाएं हाथ का नियम, बहुत ध्यान समझिएगा। यदि बाएं हाथ के अंगूठे और उसके पास की दो अंगुलियां कौन, ये तर्जनी और मध्यमा, ये अंगूठा है, तर्जनी है, मध्यमा है, अनामिका है, कनिष्ठिका, 5 अंगुलियों का नाम होता है। तो ये हमारी 3 अंगुलियां, यदि बाएं हाथ के अंगूठे और उसके पास की 2 अंगुलियां, तर्जनी और मध्यमा, को इस प्रकार से फैलाएं, तीनों परस्पर एक दूसरे के लंबवत रहें। यदि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा में तथा मध्यमा उंगली धारा I की दिशा में हो, या धारा I की दिशा को प्रदर्शित करे, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। यदि बाएं हाथ के अंगूठे और इसके पास की 2 अंगुलियों को इस प्रकार से फैलाएं, तीनों परस्पर एक दूसरे के लंबवत रहें। अभी तीनों में कौन है, यदि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा को तथा मध्यमा उंगली, ये जो मध्यमा उंगली है, धारा I की दिशा को प्रदर्शित करे, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। जैसे ये धारा की दिशा हो और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो, तो ये अंगूठा किसकी दिशा को प्रदर्शित करेगा, चालक पर लगने वाले F की दिशा को प्रदर्शित करता है। मेन ये, अगर ऐसे है, जैसे मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ये हमारा धारा की दिशा है, तो जो बल होगा इसके परपेंडिकुलर होगा। ऐसे है, अगर ये धारा की दिशा है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, तो ये बल की दिशा होगी। ये है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का